Jai Shri Ram. Jai Sri Ram. From being a was speaker on stage to becoming a president and an area director of an international based club, which is none other than Toastmaster International. So आज मेरे साथ है टोस्ट मास्टर प्रणव। तो स्वागत है टोस्ट मास्टर प्रणव हमारा द हसलर शो के सेकंड एपिसोड में। सो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा है अभी टोस्ट मास्टर प्रणव के साथ। तो मैं बता दूं टोस्ट मास्टर क्यों, क्योंकि ये अभी हमारे टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल क्लब के प्रेसिडेंट हैं, एरिया डायरेक्टर हैं और इनके अंदर अभी 4 क्लब आ रहा है जो कि रायपुर, भिलाई एंड नागपुर को कवर करती है। तो बेसिकली जैसे हम लोग आपको बुलाते हैं प्रणव राज, तो आपकी जर्नी क्या रही टोस्ट मास्टर में, फ्रॉम बीइंग अ वर्स्ट स्पीकर जो कि स्टेज पर जाते ही शिवरिंग करने लग जाता था, एंड नाउ यू आर लाइक एन आउटस्टैंडिंग स्पीकर ऑन स्टेज, जो कि आप एरिया डायरेक्टर बन चुके हो, प्रेसिडेंट हो अपने क्लब के। सो व्हाट इज योर हसल जर्नी? वी एंड माय डियर ऑडियंस वांट टू नो कि आपकी ये जर्नी कैसी रही। Thank you, Raju, for inviting me on your Hustler show. And if I talk about the Toastmaster journey, my Toastmaster journey, जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे लगता था कि मुझे कहीं बोलना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है। क्योंकि जब मैं इस कॉलेज में आया तो मैं स्टेज पे जाने पे नर्वस करता था, सिवरिंग होती थी, बहुत डर लगता था कि क्या गड़बड़ ना कर दो, जो मैंने याद किया वो कहीं मैं भूल ना जाऊं, ये प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे लगता था कि मैं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले जहां पे मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कोई एक स्टेज तो चाहिए थी, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो सब कॉलेज में आया तो इंडक्शन चला था, तो सारे क्लब अपने अपना इंडक्शन अपने अपने क्लब को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें से थे टोस्ट मास्टर। तो टोस्ट मास्टर में क्या हुआ कि लोग आ रहे हैं, अपने रोल्स प्ले कर रहे थे, तो मुझे काफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा कि इसमें एक बार मुझे जानना चाहिए कि है क्या टोस्ट मास्टर। तो मैंने टोस्ट मास्टर के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि टोस्ट मास्टर के थ्रू मैं अपनी 3 चीजें काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, एक कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड नेटवर्किंग। एरिया डायरेक्टर बनने के बाद तो नेटवर्किंग तो काफी अच्छी हुई, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते करते हो ही जा रही है और अभी भी हो जाएगी, क्योंकि एक बार में कोई एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, उसको एक स्मॉल जर्नी, छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप हम लोग को करनी पड़ती है। और लीडरशिप की बात की जाए तो मैं तो अभी प्रेसिडेंट भी हूँ और एरिया डायरेक्टर भी हूँ, तो मेरे अंदर लोगों को मैं काम कर रहा हूँ, उनको हैंडल कर रहा हूँ, तो लीडरशिप स्किल वहां से जनरेट हो रही है। तो धीरे धीरे ये सब जर्नी मेरी आगे बढ़ती जा रही है और ऐसे ही बढ़ती ही जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। सो मैं बता दूं आपको कि इफ यू आर इन अ प्रोफेशनल फील्ड एंड अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हो एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, people won't treat you like people won't treat you people won't respect you like an educated person. So what do you think of this mentality of people कि अगर आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हो? तो इस मेंटालिटी को कैसे कम किया जाए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये सवाल तो काफी अच्छा आपने किया और ये काफी मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर एक के दिमाग में आता है कि अगर मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता हूँ, तो क्या मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता हूँ? एक एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ, एक प्रोफेशनल नहीं बन, एक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा क्या मेरे अंदर? ये एक सबके दिमाग में आता है और मेरे दिमाग में भी आता था। तो मैंने टोस्ट मास्टर को ज्वाइन किया। तो टोस्ट मास्टर ऐसा नहीं है कि तुमको एक अच्छा तुम अगर ज्वाइन कर लो तो एक प्रोफेशन बन जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर एक चीज को लेकर। और हिंदी में भी अगर कोई अच्छा स्पीकर स्पीच अपना स्पीच दे रहा है तो वो भी एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। और प्रोफेशनलिज्म की बात किया जाए तो टोस्ट मास्टर के थ्रू काफी अच्छा एक प्रोफेशनलिज्म आया, क्योंकि अगर लोग मुझे देखेंगे तो ये, अगर मैं उस पोस्ट पे हूँ तो मुझे ये लोग देख कर कहेंगे कि एक अच्छा प्रोफेशनल बंदा है, एक अच्छा प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर। तो ऐसा ही होता है प्रोफेशनलिज्म के बारे में। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटालिटी ऑफ पीपल, उसको कैसे ओवरकम किया जाए? ये एक ऐसी चीज है कि आप सबके दिमाग में आप चेंज नहीं कर सकते, मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते सबकी, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। और मेरी बात किया जाए तो मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे ट्रीट करते हैं कि रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया, अपने आप को इस तरीके का बिल्डअप किया है
लोगों अपने पर्सनालिटी को मैंने डेवलप किया है। तो जरूरी नहीं कि एक अच्छा स्पीकर ही एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है। ओके, सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि यू आर सिवरिंग ऑन स्टेज एंड नाउ यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर। सो ये जर्नी कैसी रही, कैसे तुमने अपने आप को इम्प्रूव करा टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑन स्टेज? ये बात तो सही है कि मैं स्टेज पे जाकर काफी सिवरिंग करता था, नर्वस होता था कि और टेबल टॉपिक की भी बात किया जाए तो टेबल टॉपिक में है कि रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको रैंडमली कुछ क्या बोलना है, 10 से 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, उस पर आपको सोचना है कि स्पीच डेवलप करना है। तो टेबल टॉपिक काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। टेबल टॉपिक से मेरी थिंकिंग और इम्प्रॉम्प्टू बनना मैं सीखा कि कैसे इम्प्रॉम्प्टू होया जाता है। और स्टेज पे स्टार्टिंग में जब मैं गया था मीटिंग में तो टेबल टॉपिक में मैं फुल्ली ब्लैंक हो जाता था, मुझे मैं लगता था कि मैं क्या बोलूं स्टेज पे जाकर। तो ये प्रैक्टिस के थ्रू हुआ है। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो लोगों को एक अच्छा स्पीकर भी बना सकता है। ओके, सो लेट मी टेल यू प्रणव कि आज तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो सूट में एंड योर पर्सनालिटी इज ऑलरेडी फैबुलस। सो लेट्स टॉक अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो मैं जानना चाहूंगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर वो कुछ पॉइंट्स आते हैं लाइक जिससे हम अपने आप को एक बेटर पर्सन, एज अ बेटर पर्सन अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। सो वो क्या हो सकता है हमारे लिए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आपने बताया जैसे 6 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो 6 एस्पेक्ट्स है कि अपने आप को एक अच्छा प्रोफेशनल भी बनना पड़ता है, कैसे प्रोफेशनल बने। तो आपका सवाल है कि कैसे एक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, है ना? एग्जैक्टली जी बिल्कुल। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है कि आपको एक तो होता है कि लोगों को स्पीकर बनना हो, अच्छा स्पीकर बनना पड़ता है, अपने आप को नेटवर्किंग बनाना पड़ता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहां से भी आती है। और टोस्ट मास्टर के थ्रू ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं अलग अलग कॉर्पोरेट जॉब के लोगों से भी बात करता हूँ, उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा है कि कॉर्पोरेट में क्या डिमांड होती है, कॉर्पोरेट में क्या चाहिए होता है। तो वहां पे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वहां पे भी सेम लीडरशिप आता है। तो ये सब चीज टोस्ट मास्टर में भी है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जो 6 एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब टोस्ट मास्टर के थ्रू भी आते हैं। एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू कि ये जो 6 एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो क्या क्या होते हैं? द फर्स्ट वन इज इमोशनल, द सेकेंड वन इज योर फिजिकल हेल्थ, द थर्ड वन इज स्पिरिचुअल, फोर्थ वन इज प्रोफेशनल एंड सो ऑन। मुझे याद नहीं आ रहा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोफेशनल जर्नी। सो हाउ टू बी, लेट मी टेल यू कि there are two aspects of a people. One is introvert and the another one is extrovert. So जो एक introvert बंदा है, क्या वो आगे जाकर एक अच्छा बेटर पब्लिक स्पीकर बन पाएगा, या सिर्फ एक एक्सट्रोवर्ट बंदा ही आगे जाकर एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाएगा? So what do you think of this? इसके लिए एक पॉइंट होता है टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हाँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। अगर एक इंट्रोवर्ट पर्सन है तो क्या वो एक अच्छा आगे चलकर एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता? ये बिल्कुल गलत बात है। वो भी बन सकता है, बस उसको चाहिए एक अच्छे गाइडेंस की। एक उसको गाइडेंस मिल जाए कि उसको एक इंट्रोवर्ट पर्सन के अंदर होता है ना, वो डर लगता है लोगों से बात करने में, वो सोशलाइज नहीं हो पाता है लोगों से। तो सोशलाइज होने के लिए उसको लगता है कि वो कैसे सोशलाइज हो, तो उसके लिए उसको गाइडेंस चाहिए होता है थोड़ा सा कि उसको एक्सट्रोवर्ट कैसे बनाया जाए, उसको हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उसके लिए पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। तो एक इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए भी यही है कि उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी होता है। तो एक इंट्रोवर्ट पर्सन भी एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, बस उसको चाहिए कि उसको एक अच्छा गाइडेंस मिले, एक सपोर्ट मिले, और उसको एक सही गाइडेंस मिले कि अपनी जर्नी में तुमको कैसे क्या करना चाहिए। और एक्सट्रोवर्ट पर्सन की बात किया जाए, ऐसा नहीं कि एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो वो आगे चलकर एक अच्छा स्पीकर बन ही जाए। एक्सट्रोवर्ट पर्सन होने कई तरह के होते हैं कि लोगों से सिर्फ वो बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो लोगों को बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो ऐसा नहीं कि वो स्टेज पे जाएगा तो वो अच्छा स्पीकर बन जाएगा। एक्सट्रोवर्ट पर्सन के लिए भी सेम चीज है कि उसको भी प्रैक्टिस चाहिए, उसको भी सपोर्ट चाहिए।
ये सच चीजें होती है जो एक अच्छे स्पीकर बनाती है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के लिए। ऑडियंस आपको सुन लेती है, ये उनकी बड़प्पन है, ना कि आप बोल लेते हैं, इसमें आपकी काबिलियत। तो आपको क्या लगता है ऑडियंस को इंगेज करके रखने में ड्यूरिंग बीइंग अ पब्लिक स्पीकर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करी? चैलेंजेस तो काफी रही कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को लगता था पहले कि अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं रुक गया पीछे बोलते हुए, जैसे कि मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं तुमसे बात करते करते अगर मैं रुक गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके आगे क्या हो, तो लोगों को लगेगा कि ये अच्छा बंदा नहीं है, एक अच्छा स्पीकर नहीं है, इसको नहीं आता बोलने के लिए। तो इसका भी एक तरीका होता है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, स्टेज पे बोल रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, अगर मैं स्टेज पे जाते समय स्पीच दे रहा हूँ और वहां पर मैं रुक गया, तो उसके लिए भी एक चैलेंज होती है, जिसको फेस करने के लिए एक अच्छा तरीका है एक स्माइल, एक अच्छा सा स्माइल करो जिसको लगे लोगों को कि पॉज, ये पॉज लिया है, इसका एक छोटा सा पॉज है, इसके आगे वो कंटिन्यू करेगा। छोटे छोटे पॉज, छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रख कर इन सब चीज को कम किया जाता है। तो मैंने भी ये सब चैलेंजेस काफी फेस किए कि मैं जब बोलता था तो लोगों को लगता था कि बकवास कर रहा है, इंग्लिश में गड़बड़ी होता ही थी काफी ज्यादा, आज भी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक अच्छा स्पीकर बन गया हूँ, पर हाँ पहले से मैंने काफी इम्प्रूव किया है और अभी भी काफी चीजें हैं जो मुझे भी इम्प्रूव करनी है। तो अब मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, तो लोगों का है कि इसकी अगर ये ऐसा बन गया तो इसके अंदर कुछ तो बात होगी, जो आज ये एरिया डायरेक्टर बन चुका है। तो लोगों का है कि हाँ अब ये एरिया डायरेक्टर बन गया, तो मतलब कि अगर मैं गड़बड़ भी करूँ तो लोगों को लगता है ना कि ऐसा नहीं है कि लोग गड़बड़ करेंगे तो नहीं बन सकते, गड़बड़ करने से भी बन सकता है, बट ये है कि एक अच्छा डेवलप करना पड़ता है उस टाइप का स्किल, या अपने आप को सुधारना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट होती है, हमेशा अपने आप को सुधारते रहना जरूरी होता है। Okay, so being a public speaker, communication plays a vital role in your life. So if we are talking in this episode only about communication, so communication के बहुत सारे major parts होते हैं, like your hand gestures, your eye contact with audience, your proper pauses, your stage uses. So ये सब एक better speaker बनाने में आपको कैसे हेल्प करती है? ये सारी चीजें जो आपने बताई ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें है। अगर आप स्पीच दे रहे हो तो आप अगर एक जगह पे खड़े होकर सिर्फ स्पीच दोगे तो लोगों को एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस स्पीच के लेकर। लेकिन आप यही है कि आप अपने स्टेज को बता रहे हो और आप इमोशनल हो रहे हो, जैसे आप स्टोरी कुछ सुना रहे हो और वो काफी इमोशनल चीज है, उसमें काफी चीजें इमोशनल है, तो उस तरीके से लोगों को बताओ कि लोगों को लगे कि हाँ ये थोड़ा सा इमोशनल वाली बात है, तो लोगों को वो फील आता है अंदर से। और हैंड जेस्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्पीकर, अगर मैं अभी बात करूँ आपसे तो मैं अभी अपने हाथों को यूज कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये चीजें बता रहा है, तो लोगों को ये इंटरेक्टिव लगता है। लेकिन और है कि अगर मैं सीधे खड़े होकर मैं आपसे बात करूं तो लोगों को, आपको भी लगेगा ऐसा कि थोड़ा सा बोरिंग जैसा तो फील आता है ना, वो सही होती है। और आई कांटेक्ट तो काफी मेंटेन करना हो गया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ इधर उधर, तो लोगों को लगता है कि ये बस सोच रहा है, रट के आया है इसलिए ऐसा बोला। आई कांटेक्ट से लोगों को लगता है कि नहीं इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। और आपको कोई अगर देख रहा है तो आपको नहीं डरना है उससे, आपको उसको ऐसे देखना है कि सामने वाला आपसे डर जाए, कि लोगों को लगे नहीं ये बंदा में कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपको वो इस तरीके से देखना अपने स्पीच के दौरान। सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट. Okay, so communication. So there are always two people in a communication. The first one is speaker itself and the second one is listener जो कि आपको सुन रहा है. तो एक अच्छा लिसनर होना आपको कैसे हेल्प करता है एक अच्छा स्पीकर बनने में? A good listener is always a good speaker. एक अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो एक अच्छा लिसनर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपने इस बात को मेंशन किया। और ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें लोगों को भी लगता है कि एक अच्छा स्पीकर कैसे बने, तो इसके लिए काफी सारी चीजें है, लेकिन उसमें से ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा लिसनर हो कि नहीं हो। क्योंकि आप एक अच्छा लिसनर हो तो आप दूसरे को देख रहे हो कि वो कैसा बोल रहा है, आप उसके चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको देख रहे हो कि वो कैसे पॉजेस लेता है, वो कैसे अपने स्टेजेस को यूज करता है, उसकी बातों को सुनो कि कैसे उसका
उसका वोकैब्स स्ट्रांग है कि नहीं, उसने कितना वोकैब्स उसका अलग अलग डिफरेंट यूज किया। तो आप उसको चीजों को सुनोगे, आपको नहीं समझ आएगा, उसको आप डिक्शनरी में देखोगे, गूगल करोगे, उससे भी आपको याद होगा, पता चलेगा कि वोकैब्स कैसा होता है, वोकैब्स अच्छा कौन सा है। तो आप उसी हिसाब से अपने जब आप स्पीच देने जाओगे तो आपने सुन रखा है कि अच्छे अच्छे स्पीकर को कि वो कैसे स्पीच देते हैं, तो आप वो कहीं अपने स्पीच के दौरान उनकी चीजों का भी यूज करोगे। तो ये एक अच्छा लिसनर कौन है, वो तभी वो एक अच्छा स्पीकर बन रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अच्छा लिसनर हो तब आप एक अच्छा स्पीकर भी बन सकते हो। ओके, तो ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है जिसमें हम लोग रेगुलरली पब्लिक स्पीकर, लीडरशिप, टीम हैंडलिंग के बारे में बातें करते जा रहे हैं। एंड आवर पॉडकास्ट चैनल, लेट मी टेल यू, द हसलर शो, जिसका की मोटिव ही है कि हम अपने शो पर एक हसलर को बुलाएं जो कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए हासिल कर रहा है। तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक की क्या रही आपकी जर्नी की, आफ्टर योर हस्लिंग पीरियड, जिससे कि आप काफी ज्यादा खुश हुए एंड आपको वो आगे भी मोटिवेट करते रहेगी कुछ अच्छा करने के लिए? इसके इसको लेकर सिर्फ एक वर्ड का मेरा आंसर है, टोस्ट मास्टर। अब मैं बताता हूँ क्यों। जब मैं जब हम मेरे क्लब का इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट को लेकर, तो था कि मुझे हाँ प्रेसिडेंट बनना है, अपने क्लब को अच्छा बनाना है, इससे आगे मैंने सोचा ही नहीं था। तो मेरे जो काफी टोस्ट मास्टर में काफी सालों से जो लोग हैं, उनमें से एक थी मयूर। तो उन्होंने बताया कि प्रणव, तुमने प्रेसिडेंट बन गया, तुमने क्लब को संभाल लिया, अब इसके आगे क्या? लीडरशिप स्किल सिर्फ इतने तक तो नहीं है कि तुम एक क्लब तक ही रह जाओ, उसके आगे क्या करना है सोचो। तो उन्होंने बोला मुझे कि एरिया डायरेक्टर के लिए हम लोग खोलते हैं, तो तुम अपने आप को नॉमिनेट करो इसके लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एरिया डायरेक्टर बन गए तो तुम्हारे से दो चीजें अच्छी होगी। एक तो तुम लीडरशिप जो करो उसको और अच्छे से डेवलप कर सकते हो, नेटवर्किंग तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि बात तो इनकी ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी उनसे बोला कि मुझे आधा घंटा सोचने का थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त मेरी एग्जाम्स आने वाली थी, सेमेस्टर एग्जाम। तो मैंने सोचा कि अगर अभी इनको हाँ कर दो तो मेरे लिए टाइम थोड़ा सा जाएगा ना, क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि हाँ मेरी सीनियर थी, तो उनसे भी मैंने सजेशन लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर तुम्हारा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए तो तुम यू शुड गो फॉर इट। उन्होंने सिर्फ ये कहा, तो मैंने सोचा कि हाँ ये बात तो ठीक है, मुझे करनी चाहिए। तो मैंने उनको फिर आधे एक घंटे बाद फिर मैसेज किया कि हाँ मयूर, आई एम रेडी टू बिकम एन एरिया डायरेक्टर, आई एम नॉमिनेटिंग माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसके 2 दिन 3 दिन बाद मुझे एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर की तरफ से मैसेज आया कि यू आर नॉमिनेटिंग योर सेल्फ, तो आपको आज इंटरव्यू है आपका ट्रियो के साथ। डिस्ट्रिक्ट के ट्रियो होता है, एक क्लब ग्रोथ डायरेक्टर होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर होते हैं, एक पब्लिक ग्रोथ डायरेक्टर, ये 3 लोग मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे। लाइफ का मेरा पहला इंटरव्यू था, भले ही ये टेलीफोनिक था बट मैं काफी नर्वस था। मैं सोचा कि क्या होगा अगर मुझे कोई सवाल गलत कर दूं, मैं एरिया डायरेक्टर नहीं बन पाऊँ, क्योंकि मैं काफी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि एरिया डायरेक्टर बनने का मैंने कभी सोचा नहीं था। उस दिन से पहले अचानक से मुझे मिला, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं बन जाऊं तो लोगों, मेरे क्लब के लोगों को लगे, मेरे कॉलेज के लोगों को लगा कि नहीं हाँ, टोस्ट मास्टर क्लब में सिर्फ कॉलेज क्लब तक नहीं, इससे आगे भी है और इसके आगे भी लोग बन सकते हैं, अब बन रहे हैं, मेरे क्लब से बने। तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। इंटरव्यू हुई, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू उस टाइप से भी नहीं हुई जैसा मैं चाहता था। मैंने उस हिसाब से आंसर नहीं किया जिस हिसाब से मुझे करना था। 3 4 दिन तो मैंने सोचा कि अब पता नहीं वैसा हो पाएगा कि नहीं, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा एरिया डायरेक्टर, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया था तब तक एरिया डायरेक्टर बनने को लेकर। और एग्जाम फिर स्टार्ट हो गई थी 17 फरवरी से, तो 17 फरवरी निकल गया। उसके बाद 19 फरवरी आया, 19 फरवरी को डेट निकल गया, फिर 20 तारीख आया। 20 तारीख को रात के 12:38 पे मुझे एक मेल आया, लेकिन मैंने उस टाइम मैंने फोन नहीं चेक किया। उसके आधे घंटे बाद 1:22 को, रात के 1:22 को मैंने जीमेल खोला, तो मुझे लगा कि मैं हर दिन इंतजार करता था इसके लिए कि शायद मुझे अब मेल आएगा, अब मेल आएगा। तो जब मुझे मेल का नोटिफिकेशन था, तो मुझे लगा शायद उसी का है क्या मेल। पता था हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन था एक अंदर से कि हाँ हो सकता है इसके लिए हो कि फाइनली आई एम अपॉइंटेड एज एरिया डायरेक्टर। और सच में मुझे उसी में वही मेल था कि मुझे एरिया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो मैं बहुत खुश था कि चलो
एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ दिन पहले तक, और अचानक से मुझे मिल गया। तो मैं तो खुशी था, मैं इतना खुश था कि मैं पागल हुआ था कि मैं अब किसको बताऊं। उस मेल में ये चीज मेंशन था कि मुझे इस चीज को लोगों को भी बताना ही नहीं है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है इस चीजों को। एक तो ये चीज थी जो अंदर काफी ज्यादा लग रही थी, चूहे का कूद रहे थे कि मैं लोगों को बताऊं, सबको फोन करके बताऊं कि मुझे एरिया डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हुआ, लेकिन मैं बता नहीं सकता था। दो तीन लोग थे जिनको मैं बताया कि हाँ, जो लोग थे इसके लिए जिनसे मैंने बात किया था कि क्या करना चाहिए, तो मैंने उन लोगों को बताया। तो थोड़ी सी अंदर से ये खलबली जो थी शांत हुई कि चलो अब जब लोगों को अब फाइनली अनाउंसमेंट होगा तो मैं अब सबको बता पाऊंगा। और उसके दो तीन दिन बाद जब अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने सबको बताया, तो मुझे चैन मिला अंदर से कि चलो अब मेरा जो था अंदर से बेचैनी वो दो शांत हो गई। Congrats a lot for being appointed as an area director, प्रणव। और मैं आशा करूंगा कि तुम आगे भी कुछ अच्छा अचीव करोगे इस फील्ड में। एंड नाउ आई एम रेडी विथ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक होती है सॉफ्ट स्किल एंड एक होती है टेक्निकल स्किल, एंड वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल better. What about technical skills? What do you think is soft skill is more important than technical skill, or technical skill should be necessary for being in a technical field? If you are in a technical field, so क्या सोचते हो उसके बारे में? ये दोनों चीजें, ऐसा नहीं है कि ये एक चीज ज्यादा होनी चाहिए एक चीज कम होनी चाहिए तो इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। अगर आप एक अच्छे टेक्निकल फील्ड में हो, मतलब एक अच्छे कोडर हो, या फिर आप टेक्निकल फील्ड में काफी अच्छा किसी चीज में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी में नहीं आपको ले लिया जाएगा क्योंकि आपका टेक्निकल फील्ड काफी अच्छा है, उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका अंदर से सॉफ्ट स्किल अच्छा नहीं है, आपको लोगों से कैसे बिहेव करना है, कॉर्पोरेट में कैसे एक अच्छा एटिकेट रखना है, लोगों से कैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए ताकि लोग आपको सुने, आपकी बातों को समझे, आपकी बातों को फॉलो करे, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो लोग आपको सोचेंगे कि ये कैसा बंदा है, एग्रेसिव बंदा है, इसके अंदर कोई भी जस्ट सेंस नहीं है, ये बिल्कुल इसके अंदर एटिकेट नाम का चीज ही नहीं है, तो आप ज्यादा दिन टिक भी नहीं सकते हो वहां पे। आपने टेक्निकल बेसिस पे तो आपने आपको सिलेक्ट करवा लिया एक अच्छे कॉर्पोरेट में, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपका अच्छा नहीं है तो आप ज्यादा टाइम तक वहां टिक भी नहीं सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, दोनों का इक्वल बैलेंस होगा तो ही आप अच्छे वहां पे एक अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में टिक सकते हो लंबे टाइम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपका लास्ट मैसेज क्या होगा इस एपिसोड में उन बिगिनर स्पीकर्स के लिए जो कि आपकी तरह ही स्टेज पर आकर कांपने लग जाते हैं, कि you should come forward and use this stage and you can be a better speaker? अगर देखिए प्लेटफॉर्म, लोगों को लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, कि स्टेज प्रोवाइड करता है जहां पे आप हमेशा प्रैक्टिस करो। और एक बहुत जरूरी भी है कि प्लेटफॉर्म आपको मिलना बहुत जरूरी है जहां पे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपको एक अच्छा स्पीकर बनने में हेल्प किया जा सकता है, आपके अंदर एक अच्छा सॉफ्ट स्किल जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर आपका स्टेज नहीं है, मतलब ठीक है ना, क्योंकि हर चीजों के तो पैसे लगते हैं ना आज के टाइम पे। तो अगर जिसके पास पैसे नहीं है उनकी बात कीजिए, तो वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपके पास कि हाँ आपको नहीं ज्वाइन करना है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, आपको फिर भी चाहिए कि आप अच्छा स्पीकर बोलो, तो आप अपने ट्राई करो अपने ही दोस्तों दोस्तों के साथ बातें करने का। अगर आप हिंदी में ही बातें कर रहे हो तो एक एक घंटा आपको टाइम निकालना चाहिए कि हाँ आप लोगों से बात करो, क्योंकि आपको सोशलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशलाइज होगे, लोगों से बात करोगे ना, तो एक तरीका पता चलता है। दोस्तों से ही बातें करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे कुछ ही इंपॉर्टेंट बहुत पर्सनैलिटी से ही बात करो, अपने में ही बात करो और कुछ ऐसा क्वालिटी वाला बात करो, क्वालिटी वाला बात होनी चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश में बात करनी तो इंग्लिश में बात करो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे जो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में बात करे, तो उनके अंदर है कि हाँ मन है उनको भी इंग्लिश में बातें करने का, अच्छा स्पीकर बनने का, बट हाँ कि उनको स्टेज वैसा नहीं मिल रहा, वो स्टेज अभी नहीं यूज करना चाहते, पहले से अंदर चाहते हैं कि अपने अंदर एक अच्छा स्पीकर पहले से बने, तब वो स्टेज पे हो सकता है जाए अपने आप को सुधार ले। तो उनके अंदर की उनकी फीलिंग्स को भी मैं समझ सकता हूँ, उनका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो अपने दोस्तों में ही इंग्लिश में बात करने का ट्राई करते हैं, तो वो काफी अच्छी चीज है कि वो अभी से इस चीज को ध्यान में रखे हुए हैं, क्योंकि ये चीजें आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये है मेरा लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर है और काफी ज्यादा नर्वस होते हैं कि स्पीकर बनने को लेकर।
Okay, I think this podcast is all about communication, public speaking, and leadership. Yes, and networking. So, and हमने जाना कि आप अगर जो एक अच्छे स्पीकर नहीं भी हो, फिर भी आपको आगे आना चाहिए. You should give it a try because it's all about talking to someone, nothing more than this, expressing yourself, and that's it. And thank you, Pranav, Thank you, Raju. for coming and join us in this show, the Hustler Show. We will hope कि हम आपके साथ और भी पॉडकास्ट करें एंड इसका सेकंड पार्ट 2 अगर हमारे कमेंट बॉक्स में ऑडियंस चाहती है हाँ. कि आए तो बिल्कुल आएगा. एंड थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस शो. Thank you for inviting me also.